नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे। मौर्य ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की बैठक की है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इसके बाद सीधे मंझनपुर के उद्यान सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और शिथिलता बरतने वाले अफसरों को चेतावनी देते हुए कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए केशव मौर्य ने 2024 लोकसभा का चुनाव को देखते हुए प्रदेश की 80 सीटों पर जीत का दावा किया। अखिलेश यादव की जाति जनगणना पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं घबराई है, बल्कि घबराया विपक्ष है। उनको मालूम है उनके भ्रष्टाचार की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए जातिगत जनगणना तो 2024 का शिगुफा है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब सत्ता में ये लोग थे तो जिन जातियों की बात कर रहे हैं, उस समय ना कांग्रेस के राहुल गांधी को याद आया था और ना ही अखिलेश यादव को याद आया था। रही बात नीतीश कुमार, तो वो भी अभी भी मुख्यमंत्री हैं। जिसकी संख्या जितनी है उसको उतना हिस्सा दे दे, तब कोई बात करे। इस बीच डिप्टी सीएम से मिलने के लिए ट्रिपल हत्याकांड के परिजन भी पहुंची थी, जिनको पुलिस ने काफी रोकने का प्रयास किया और पुलिस उनको समझती रही। पीड़ित परिवार डिप्टी सीएम से मिलकर अपनी बात कहना चाह रही थी, क्योंकि 20 दिन पहले थाना संदीपन घाट के मोहिनुद्दीनपुर में दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई थी। मारे गए मेरे पिता होरीलाल है, मेरी ब्रिजकली सगी बहन है, मेरी सगे बहनोई है, जो कि 7 महीने का मेरे बहन के पेट में बच्चा था। 1.5 किलो को पोस्टमार्टम में निकाल कर रखा गया, लेकिन एक आदमियों को 10-10 गोली से मारे गए। पोस्टमार्टम में क्यों एक गोली दिखाई जा रही है? इसीलिए हम लोग कैसे संतुष्ट होंगे? उन लोग अभी भी दबंग से बस मारने पीटने के लिए आ रहे हैं। जाना तो 2014 में भी चले गए, 17 में भी चले गए, 19 में भी चले गए, 22 में भी चले गए, 24 में भी चले जाएंगे। वो अखिलेश यादव जी है, अपने बारे में बता। आज जब से घोषित चुनाव हारे तब से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है कि 100 करोड़ लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। इतना बड़ा आंकड़ा कैसे उन्होंने लगा दिया? उनको लगता है आपको सपना आया होगा, वो सपना देख करके बोल दिए होंगे। सब लोगों से यहाँ वोटर भी नहीं, सब लोग भाजपा के खिलाफ कैसे हो जाएंगे? बड़ी चीज है 100 करोड़ के अगर आंकड़ा आ रहा है तो अखिलेश जी से पूछिए ना, 100 करोड़ तो वोटर भी नहीं, तो कैसे खिलाफ हो जाएंगे? अखिलेश यादव ने जात कर भाजपा की आंधी चल रही है, सुनामी मोदी कमल खिलने जा रहा है। अखिलेश यादव ने जातिगत गणना बिहार को बधाई दी है और कहा है बीजेपी घबराई हुई है, जनता इसका जवाब देगी। भाजपा नहीं घबराया विपक्ष है। उसको मालूम है भ्रष्टाचार की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, तीसरी बार मोदी सरकार, और फिर उनको मालूम है कि भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिलेगी। इसलिए जाति जनगणना तो ये 2024 का एक शिगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में थे, जिन जातियों की गणना, जिन जातियों के अधिकार की ये सब बात कर रहे हैं, उस समय न तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी को याद आया था, न सपा के अखिलेश यादव जी को याद आया था, और श्री नीतीश कुमार जी तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। जिनकी संख्या जितनी, उनको उतना हिस्सा दे दें, तब बात करें, समझ में आता है। धन्यवाद सर। एक समस्या बहुत बड़ी है कि ऐसी कोई शिकायत हो, पर्सनल कोई तो हमें दे दीजिएगा, हम जांच। सर एक समस्या बड़ी है कि पोस्ट ककोढ़ा बिदनपुर गांव में, बिदनपुर गांव पोस्ट ककोढ़ा, वहाँ एक अंडरपास बना है। पिछले कई सालों से उसी तरह पानी भर 3 महीने। वो एक समस्या है, उसमें हम लोगों ने कोशिश किया था पीछे एक आरोपी वहाँ बन जाए, जिससे 2-2 की लाइनें हो गई हैं, उसका समाधान हो जाए, उसका रास्ता निकालेंगे और उस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करेंगे। एक्स पर ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, कहा है कि भाजपा वाले तो देश की आजादी में जेल गए नहीं, अखिलेश यादव गए थे, जेल से छोड़ के आए राजनीति, जेल भेज के उसको पता नहीं कि जीत हासिल नहीं होती। देखिए, जेल कोई निर्दोष जाएगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। तो ये तो जांच एजेंसी अपना जांच कर रही है, जिनके खिलाफ आरोप मिल जाता है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करने के बाद हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है न्यायालय के पास जाने का, और न्यायालय अगर अपराधी को, दोषी को सही पाता जमानत नहीं देता है। अगर वो निर्दोष हो गए, जमानत मिल जाएगी। जमीनी विवाद में 9 हत्याएं हो जा रही हैं। हाँ, ये जमीनी विवादों के समाधान के लिए तीव्र अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसीलिए 3-3 साल से डटे राजस्व कर्मियों का तहसील परिवर्तन का निर्देश भी दिया। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें कौशाम्बी वॉइस।